वहीं बीजेपी रुकने पार्लियामान जगदम्बिका पाल की सदारत में आज लखनऊ में हुई जेपीसी की मीटिंग। एआईएमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी, कमेटी के मेंबर, साबिक डीजीपी बृजलाल समेत तमाम मुस्लिम रहनुमा, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदर और इसमें और भी मेंबर शरीक हुए। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जेपीसी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि मरकजी सरकार बजट सेशन के दौरान वक्फ तरमीमी बिल पेश करेगी। इस बिल पर चर्चा मौजूद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से की जा रही है और कमेटी के मेंबर इसके लिए मुख्तलिफ फरीक पार्टियों और तंजीमों के साथ चर्चा कर इत्तेफाकी राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी के सदर और बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने कहा, हम बजट सेशन में रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जेपीसी पिछले 6 महीनों से लगातार मीटिंग कर रही है। देश भर में मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि हम सभी सहमति पर पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट को बजट सेशन में पेश करेंगे। आज हमारे शहर लखनऊ में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 कमेटी आई है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग अभी अपने जेपीसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन अमेंडमेंट्स के सिलसिले में रखेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि पूरी हम लोगों की बात सुनी जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे की कार्रवाई होगी। लिहाजा आज की मीटिंग का क्या आउटकम रहता है ये इंशाल्लाह मीटिंग के बाद बताया जाएगा। ये आज लखनऊ में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ आई है और हम लोग तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ आए हैं और जेपीसी के सामने अपनी बात रखेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की बातें सुनी जाएं और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे का एक्शन लिया जाए। देखिए, जेपीसी की जो बैठक हुई है, बैठक में वक्फ बोर्ड और शिया बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो विवाद है, उसको कैसे हल किया जाए और उसमें नई नियमावली में बनाने में क्या क्या दिक्कतें हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, उस चीज़ को इसी पे डिस्कस होगा। यूपी गवर्नमेंट के ओम प्रकाश राजभर और हमारे राज्य मंत्री और स्टेट के सभी अधिकारी माइनॉरिटी। वहीं जेपीसी की मीटिंग में शरीक हुए यूपी के वजीर ममालिकत बराए अक़लियती उमूर दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि बैठक में सभी की सहमति बन रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बिल को पास किया जाए। हमारे साथ दानिश अंसारी मौजूद हैं जो राज्य मंत्री हैं। दानिश जी, हमारे साथ दानिश अंसारी मशहूर हैं, पूछते हैं दानिश जी, आज जो बैठक चल रही है, आप लोग आए थे बैठक, किस तरह की चर्चा हुई है और क्या बैठक? बहुत सकारात्मक भाव से चर्चा हुई। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम सब समर्थन करते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इसका समर्थन करती है और वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारी भावना है और हम ईमानदारी से अपनी इस भावना पे काम कर रहे हैं। यूपी में सबसे संपत्तियां वक्फ की सुन्नी बोर्ड में लगता है सर्वे कराया गया तो कुछ संपत्तियां कब्जा भी की गई हैं और लोगों में डर रह जा रहा है कि संपत्ति चली जाएगी। नहीं, देखिए, कोई इसमें संपत्ति छीनने वाला ये अमेंडमेंट नहीं है। ये तो वक्फ की संपत्ति को और मजबूत करने वाला अमेंडमेंट है और इस पे विपक्ष जो भ्रमजाल फैला रहा है वो केवल और केवल गुमराह करने की वो राजनीति कर रहा है। इसमें आम मुसलमान इसके चंगुल में नहीं आने वाला। तो संपत्ति अंदर मौजूद है, लगता है कि सब संपत्ति बन पाएगी। सब सकारात्मक भाव से हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अंसारी हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वक्त संपत्ति को लेकर जो बिल पे चर्चा हो रही है, उस बिल को लेकर सहमति बन जाएगी। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बिल को पास कर दिया जाए। कैमरापर्सन जवाहर सलाती के सलाम टीवी। वहीं मीटिंग में शरीक हुए शिया वक्फ बोर्ड के सदर अली जैदी से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। जेपीसी की बैठक लखनऊ में चल रही है और अभी भी बैठक से जो शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है अली जैदी साहब बाहर निकले, उससे बात करते हैं। अंदर बैठक चल रही है, किस तरह की आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है, बैठक में क्या निर्णय लिया जा रहा है और क्या सर्वे कराया जा रहा है बैठक में? देखिए, जो ऑनरेबल जेपीसी है उसके काफ़ी सवालात थे। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के मामलात में कि वहाँ डेटा जो है वो कितनी चीज़ों का अवेलेबल है, कितनी चीज़ों का नहीं है, शासन के पास कितना डेटा विभाग के पास है अवेलेबल, जो डेटा है वो कहाँ से आया है, वेरीफाइड है कि नहीं है, कितना समय लगेगा जो डेटा वेरीफाइड नहीं है, और जो जो संशोधन प्रस्तावित है उसके जो असरात हैं स्टेक होल्डर्स पे वो क्या होंगे, और उसी के ऊपर सवाल जवाब रहे हैं। कई सवालों का जवाब देने के लिए जो है समय मांगा गया है हम लोगों द्वारा, और कई जो जवाब हैं उनके द्वारा नोट कर लिए गए। यूपी बड़ा स्टेट है, यहाँ पर शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ काफ़ी हैं, 1 लाख के आस संपत्तियाँ हैं। क्या सर्वे कराया जा रहा है संपत्तियों का, जो संपत्ति निजूल में है या सरकार के हित में भी आ रही है?
देखिए, सर्वे जो है संपत्तियों का कराया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वे से ही करंट जो पोजीशन है वो संपत्तियों की निकल के आएगी। क्योंकि सर्वे को काफ़ी समय हो गए जब हुआ था, और इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि जिस तरह से सरकार ने रूल्स बना लिए जो 95 से नहीं बने थे, या जिस तरह से सरकार जो है एक वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने और जनता के बेहतर उसको इस्तेमाल में लेने के लिए काम कर रही है, तो उस रुख पे सर्वे बहुत अपना महत्व रखता है। शिया वक्फ बोर्ड तरफ से आपने क्या कुछ आपत्तियां रखी, या आपका मानना है कि बिल में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि शिया वक्फ संपत्ति काफी मुख्य तौर पे जो है वक्फ बाय यूज़र को डिलीट करने का जो क्लॉज, उसमें वक्फ बिल इस्तेमाल, क्योंकि वो उसके अंदर हमारी सारी रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ आती हैं, दरगाहें, करबलाएँ, इमाम बारगाहें, तो उसके अंदर जो है बिल में जो अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर जो रीजंस हैं वो साइलेंट है। वो क्यों उसको अमेंड करना चाह रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा, वो हमारी मेन कंसर्न है, जो कि हमें प्राइमा फेशिया लग रहा है कि अगर वो उसे डिलीट करते हैं तो उन्होंने उसको आगे के मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं दी है उसमें। लगता है बिल पेश हो पाएगा 31 तारीख तक? अब ये तो जिनको पेश करना हो जाने। बात करने के लिए जी से ये थे हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अली साहब। साफ तौर पे कहना है कि वक्फ की संपत्ति को लेकर लगातार जो बिल में आपत्तियां हैं दर्ज की जा रही हैं, और शिया वक्फ बोर्ड चाहता है कि लगातार जो कब्जा किया गया है या कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिसपे अवैध कब्जे उनको हटाया जाए, और बिल पेश होने के हित में शिया वक्फ बोर्ड है। कैमरा पर्सन दिवाकर साथ अतीक अहमद, सलाम टीवी लखनऊ।